नमस्कार, मैं हूं राजू गुप्ता। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस समय हम मौजूद हैं सीधी जिले के धौनी विधानसभा क्षेत्र के हिनौता गांव में, जहां पे कुछ ही देर पहले सीएम का कार्यक्रम था कमलनाथ जी का। अब कमल जी का कार्यक्रम जो है हो चुका, अब यहां से वो व्यवहारिक के लिए रवाना हो गए और लगभग मेरे हिसाब से जितनी भीड़ रही वो कैमरे में आपको दिख रही थी। और जैसा उन्होंने अपने प्रत्याशी जो लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं अजय सिंह राहुल के लिए उन्होंने वोट मांगा और जनता से अपील की कि भारी से भारी मतों में वोट दे सकें। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे चाहेंगे उनसे बात कर सकें, उनसे जान सकें उनके बारे में। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद सोनी है। प्रमोद सोनी है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से सीधी जिला से। सीधी जिला जी। अभी सीएम का कार्यक्रम हुआ जी सर, और उन्होंने जो बात कही जी नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बारे में जी, तो आप जब 29 तारीख को वोट डालने जाएंगे जी, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर मुद्दे तो रहेंगे। हम उम्र के जितने भी यहाँ क्षेत्र में हमारे लोकसभा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की बात, हम शिक्षित हैं। मैं पिछले 15 वर्षों से निगाह ये डाल रहा हूँ कि 15 वर्षों से जो बेरोजगारी का आलम बना है और हमारे छोटे मेन मुद्दे बताइए, किस मुद्दे पर आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे? मुद्दा हमारा ये रहेगा कि यहाँ जो है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से लाचार हो चुके हैं। पारिवारिक संकट खड़े हैं, आर्थिक स्थिति से तंगी बनी हुई है श्रीमान जी, और कहीं से कोई रास्ता नहीं है। बैंकों में कहते हैं शिवराज सिंह 25 लाख रुपए लीजिए, आप काम करिए, और वहाँ 25 पैसे मिलने के लिए कहीं पे रास्ता नहीं है। आपकी बार? जी सर, कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए, जैसा इनका कहना था कि अब के बार राहुल की सरकार। मैं भी जानना चाहूँगा, आपके जब चुनाव देने, आप जब वोट देने जाएंगे 29 तारीख में, आपका क्या मुद्दे रहेंगे वोट देते समय? मुद्दे वही 15 साल या भारतीय 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही। और वहीं सब स्कीम बनावा रहा। आज तक कौनो विकास नहीं हुआ। तो अब इस बार आप किसको चुनना चाहेंगे, मोदी को या फिर राहुल गांधी को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जी इस बार जी। और मुद्दे आपके क्या रहेंगे जब वोट डालने जाएंगे? तो आपके कुछ तो मुद्दे बना के रखे होंगे। मुद्दे यही है कि विकास हो अपने देश का। इस क्षेत्र के विधायक जो हैं वो तो बीजेपी के हैं। बीजेपी क्या उन्होंने कोई विकास नहीं किया? आज तक कोई विकास नहीं किया। आज तक कोई विकास नहीं किया। हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। क्या दादा आपका नाम? क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मण प्रसाद। कहाँ से हैं आप? माखोर से। माखोर से। इस बार वोट देने जब जाएंगे तो अपना कौन सा मुद्दा है, कोई मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा सरकार अब यह है मुद्दा जी। क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा है कांग्रेस का। कांग्रेस का? इस बार कांग्रेस है। क्यों, सांसद ने तो यहाँ पे कोई काम किया कि नहीं किया? अरे साहब का काम की नहीं, पहले कुछ नहीं, पहले वाले कुछ नहीं किए, पहले वाले कुछ नहीं करें। हमारे साथ नवयुवक लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप नवयुवक हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार 29 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे? तो वोट देने जब जाएंगे तो वोट देंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे अब क्या रहेंगे, वोट देना है, हर 5 वर्ष में तो देंगे। 5 वर्ष में वोट देना है, लेकिन कुछ तो मुद्दे होते हैं कि 5 साल में हमारा विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ? विकास तो देखिए सब ऊपर होता है, ऊपर बैठ के कर देते हैं, बाकी ग्राम स्तर तक नहीं पहुंचता है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अब देखें, बदलाव जरूरी है। बदलाव मतलब अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार जी। सांसद ने 5 साल कुछ किया आपके क्षेत्रों के लिए? सांसद ने बस वही ऊपरी विकास खूब किया है, बाकी हम लोगों तक पहुंचा नहीं है। अच्छा, जैसा साफ तौर पे कहना था कि विकास हुआ, लेकिन किसका हुआ ये तो नहीं मालूम। साथ में आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका नाम? श्री रोहिणी प्रसाद गुप्ता। कहाँ से हैं आप? नितपुरी से। क्या है इस बार जब चुनाव में आप वोट डालने 29 तारीख को जाएंगे तो कुछ मुद्दे होंगे आपके? सर मुद्दे यही रहे कि बदलाव का वो है चांस है। जी सर। क्योंकि हमारे नज़दीकी सीधी जिले के जो है तो नेता कोई नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राहुल भैया हमारे क्षेत्र से विजयी हों। राहुल भैया आपके क्षेत्र से विजयी हों। जो सांसद रही हैं रीति पाठक जी, उन्होंने कुछ क्षेत्र के लिए काम किया है? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया है, हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ भदौरा स्टेशन भी सीधी जिला से सबसे नज़दीक भदौरा स्टेशन है, तो यहाँ शक्तिपुंज स्टॉपेज नहीं रुकवाई, वहाँ मड़वास ले गई, जोवा ले गई। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं विकास हुआ है। तो अब इस बार क्या विकल्प आपने चुना? हम लोग चाहते हैं कि हमारे सीधी जिला के राहुल भैया को सब चुने और भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? अब प्रधानमंत्री हो जाने किसको बनाते हैं, किसको नहीं, आप किसको देखना पसंद करेंगे?
हम तो चाहते हैं कि राहुल भैया वो, अरे सॉरी, उनको क्या बोलते हैं जी, क्या नाम है? नाम भी नहीं मालूम आपको? राहुल भैया। राहुल भैया तो आपके लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी। और इतने के बाद प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे। जी देखिए एक वक्ता और हमारे साथ में है, एक वक्ता और है। आपका शुभ नाम? विष्णु बहादुर सिंह सर। विष्णु बहादुर सिंह जी। जी। इस बार जब ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें आए नेता प्रतिपक्ष जी चुनाव पर हैं और पूर्व सांसद जी हैं, जी। तो क्या लगता है बदलाव सर आपको? देखिए, जहाँ तक पूर्व सांसद की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो 5 साल पहले सपना दिखाया गया था लोगों को, वो तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। सीधी जिले की पूरी उम्मीद, सीधी सिंगरौली जिले को पूरी उम्मीद राहुल भैया से है, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम नहीं है। सबको एक ही उम्मीद है, क्योंकि इनके जो अभी माननीय सांसद महोदय हैं, इनके पास कोई जाता भी है कि कंपनी में हमको कहीं काम दिलवा दीजिए, तो इनका तो एक ही कहना है कि भैया मेरा तो कोई सुनता नहीं। पता नहीं लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं जब इनका कोई सुनता ही नहीं। राहुल भैया तो ये तो कहते नहीं कि मेरा कोई नहीं सुनता, और सुनेगा क्यों नहीं जब हम जायज़ बात करेंगे। जब हम हमारी धरती पर आप रोजगार डाल रहे हो और हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, दोनों परेशान, आपका रोजगार भी परेशान होगा और हमारा नौजवान भी परेशान होगा। इसलिए आपको हमारे नौजवान को हमारी धरती पर रोजगार डाल रहे हो तो देना पड़ेगा, और ये व्यवस्था केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो राहुल भैया। सब लोग आज राहुल भैया में दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह की तस्वीर देख रहे हैं। ये सीधी जिले का जब डेवलपमेंट हुआ, यहाँ NTPC NCL आया, दाऊ साहब के प्रयास से आया, और बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। एक बार लोगों की गरीबी दूर हुई, सिंगरौली एरिया का डेवलपमेंट हुआ दाऊ साहब के प्रयास से। वही उम्मीद सब लोगों को है राहुल भैया से। ऐसा विधानसभा में क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को अपना विधानसभा हार? वो विधि का विधान था, वो विधि का विधान था। विधि ये चाहती थी कि आप चुरहट की राजनीति छोड़ो, एक भी दिन आपको चुनाव में जाना नहीं है। हम सब लोग, उनके कार्यकर्ता सब अति उत्साह में थे, लापरवाह होकर के चुनाव लड़ रहे थे। राहुल भैया तो जीते हैं, राहुल भैया तो जीते हैं। अंदर अंदर खेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। हम राहुल भैया के खिलाफ क्या बीजेपी चुनाव लड़ रही थी? पूरा प्रशासन भैया चुनाव लड़ रहा था, रोजगार सहायक लड़ रहा था, सेल्समैन लड़ रहा था, हमारे गरीबों को भय दे रहा था कि शिवराज सिंह का राज्य चला गया तो तुम्हारा गल्ला बंद हो जाएगा, तुम्हारे मकान बंद हो जाएंगे। वो सब भय आज उनका दूर हो चुका है। राहुल भैया, हम सब लोग खुद ही नहीं गए क्षेत्र में बताने, उनको तो लगता था कि लोग वोट करेंगे। जितना लापरवाह होकर के इस बार उन्होंने चुरहट में चुनाव लड़ा, ऐसा कोई कहीं नहीं लड़ता। इसके बावजूद ही लगभग 66,000 मतदाताओं ने उनको वोट दिया। कांग्रेस पार्टी में जितने भी हमारे माननीय पटेल साहब चुनाव जीते हैं, 61,000 वोट पा करके चुनाव जीते हैं, और 66,000 के लगभग वोट पा करके चुनाव हारे हैं। तो ये बात अलग है। क्या हुआ? वो तो अचानक लोगों को, तो जीतने वाले को नहीं मालूम था कि हम कैसे जीते। 8 विधानसभा मिलाकर एक लोकसभा बनती है। हाँ। 8 पे 7 पे बीजेपी का दावा है और 1 पर है। पूरे विंध्य क्षेत्र में जो नतीजे आए हैं, तो जनता से पूछिए, धौनी विधानसभा के लोगों से पूछिए, उनको नहीं लगता कि हमारा वोट हारा हुआ है। जहां हाथियों का आतंक था, जहां शिवराज सिंह की कोई बात नहीं सुनना चाहता था, दूर दूर के ट्राइबल एरिया के हमारे बूथ है, वहाँ भी 80% 85% पोलिंग बूथ यहाँ हुई है। 3200 वोट से हमारी कैंडिडेट है, चुनाव हराई गई है। आज भी हम लोगों को नहीं लगता, यहाँ के लोगों को नहीं लगता, इन लोगों किसी को नहीं लगता यहाँ से बीजेपी जीतेगी। कोई कहने वाला नहीं था। ये क्या करिश्मा हुआ विंध्य क्षेत्र में, कौन सी व्यवस्था उन्होंने बनाई, कैसे मैनेज किया, ये सब चीज़ें आई हैं। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी द्वारा कहीं ना कहीं पर एक बात आती है, बाहुबली, पैसे बांटने का, इस तरह की जो बात चुनाव में प्रचार में आ रही है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, बाहुबली ये जो कहते हैं तो बाहुबली हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ठीक कहती है, हम बाहुबली हैं, लेकिन निर्बल की रक्षा के लिए है ना। पैसा बांटने का आरोप जहां तक है, तो राहुल भैया तो हमेशा बांटते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, चुनाव पड़ गया है 27 तारीख को, 28 तारीख को वोटिंग हो गई है, 11 तारीख को मतगणना होने को है। 2 लोगों को उन्होंने 5 लाख रुपए दिया, वोट पड़ गया है, वोट गिनरने वाला है, उस वोट से कोई लेना देना नहीं। एक आदमी बीमार है खड्डी खुर्द का, साहू समाज का, जिसको बीमारी में आवश्यकता है, उसकी मदद उन्होंने किया। एक मोहनी गांव में एक साकेत परिवार का है लड़का, लोगों ने कहा कि इसको जरूरत है, उसकी मदद। तो ऐसा तो मदद ये करते रहेंगे, भाजपा चाहे कितना भी चिल्लाए, भाजपा चाहे जितना भी चिल्लाए, मदद तो होती रहेगी। हाँ, हमारे तो साथ और जुड़े हुए हैं। आपका नाम? गिरजा प्रसाद यादव। इस बार क्या बदलाव होगा, ऐसा क्या होगा? इस बार बदलाव है ना सर, अपने विधानसभा धवानी से मैं हूँ गिरजा प्रसाद यादव जी, सिंगरौली जिला का उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। इस बार संपूर्ण रूप से हमारा जो 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा से हम लगभग 1 लाख से लीड करके जाएंगे लोकसभा में। ऐसा क्या करिश्मा होगा? ऐसा इसमें एक करिश्मा है कि पूरे लोग जो हैं
तो हम सबका चाह था कि हमारी कांग्रेस पार्टी आएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या हुआ खेल, उस खेल को न समझते हुए अब इस बार ये खेल नहीं होने पाएगा संपूर्ण रूप से। नहीं तो इसको आप कैसे कह सकते हैं जो उस बार खेल हुआ था इस बार नहीं होगा, ये कैसे आप दावे से कह सकते हैं? इसलिए कि हम थोड़े में पीछे हुए हैं, 2-3 हज़ार में दमोनी विधानसभा से हैं, तो हम ये संपूर्ण वादा करते हैं कि 2-3 हज़ार से जो पीछे हुए हैं तो हम उसको 30-40 हज़ार से आगे लाएंगे। हर पोलिंग में, हर बूथ में हम अपना संकल्प ले चुके हैं। आपके क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह जी हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, क्या उनके द्वारा कभी ऐसा कोई कार्य किया गया जो माना जा सके कि कार्य अच्छा रहा? आज तक वो 3 पंचवर्षीय हो गए हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में कुंवर सिंह के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है। आज वो यदि एक भी कार्य किया गया हो वो आज फील्ड में आके दिखा दें। आज सीएम जी का कार्यक्रम था, लगभग कितनी भीड़ रही होगी? सीएम जी के कार्यक्रम में लगभग 5000 से ऊपर तो हुई। 5000 से ऊपर की भीड़ रही जी। तो इस बार क्या लगता है बदलाव होगा? जी सर। क्या लगता है बदलाव होगा? हाँ, योजना खूब है। आप युवक हैं जी। इस बार मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे यही होंगे कि राहुल भैया जीते हैं, हमारे सीधी जिले किसान हैं, उनको हम जिताएंगे और नौकरी मिलेगी। और मोदी के सरकार में तो सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं, उसको भी बदलना है अपन लोगों को। इस बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस साफ तौर पर इनका कहना है इस बार कांग्रेस की सरकार, ये तो देखने का नतीजा होगा आगे। 29 तारीख को मतदान पड़ना है, 29 तारीख को मतदान के बाद रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ माहौल बना हुआ है और इस माहौल को देखते हुए ये लग रहा है, साफ तौर पे कहना है इस बार बदलाव का नज़रिया है, इस बार कांग्रेस की सरकार। ये देखना दिलचस्प होगा, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना मनपसंदीदा न्यूज़ नेटवर्क पोल खोल पोस्ट। नमस्कार। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।